नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। घड़साना की संस्कार एकेडमी ने लगातार तीसरी बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि शानदार परीक्षा परिणाम को लेकर संस्कार एकेडमी की प्रिंसिपल आरती भार्गव और एमडी कुलदीप भार्गव ने तमाम विद्यार्थियों और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि घड़साना में टॉप स्थान आने पर संस्कार एकेडमी ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक शिमला नायक ने शिरकत की। साथ ही घड़साना के जाने माने फिटनेसमैन नितेश सोनी, सरपंच जगदीश जयपाल, पंजाबी एक्टर सिंगर फतेह सिंह सहित व्यवसायी परवीन मंडीवाल सहित मंडी के गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर 97.83 अंक प्राप्त कर घड़साना में प्रथम स्थान हासिल करने वाली होनहार छात्रा अश्मित कौर को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रगति जोशी ने सेकंड स्थान यानी कि 96.17% अंक हासिल किए हैं, तो वही मान्य माहेश्वरी ने 94.33% अंक हासिल किए हैं। वही तृतीय स्थान पर आपको बता दें कि दिशा ने 94.17% अंक जो है प्राप्त किए हैं। वही रायना मंडीवाल सहित तमाम विद्यार्थियों को पगड़ी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी विद्यार्थियों से रमेश मेघवाल ने विशेष बातचीत की है। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 11 सालों का सफल सफर और लगातार 3 वर्षों से घड़साना उपखंड का स्टार लाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आपने सुना होगा शायद हर एक पोस्टर पे, हर एक टीवी विज्ञापन पे चलता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ नारा अलग हो गया, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संस्कार एकेडमी की, उन तमाम बेटियों की। आप देख सकते हैं इसमें ये वो तमाम बेटियां हैं जो आने वाले क्षेत्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से निकलकर अपने अपने क्षेत्र में जाएगी। कोई इनमें से आईपीएस बनेगी, कोई आईएएस, कोई आरएएस, तो कोई डॉक्टर। इसी प्रकार की ये बेटियां हैं जो इलाके में नाम रचती है। तो मेरे साथ इन तमाम बेटियों से हम बात करेंगे आखिर किस प्रकार से ये सफलता हासिल की और आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो तैयारी रहेगी। तो मेरे साथ है घड़साना उपखंड की टॉपर यशमीत कौर मौजूद है। यशमीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा यशमीत, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार से घड़साना उपखंड टॉप किया है, क्या कुछ मतलब तैयारियां रही? बस यही कि मतलब अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ते थे, जो भी टीचर पढ़ाते थे वो मतलब अच्छे से पढ़ते थे और कोई भी डाउट आता था तो टीचर सॉल्व करते थे। किसी भी समय 24/7 कभी भी अपने मतलब डाउट पूछ सकते हो। और बस यही कि टेस्ट वगैरह होते थे जिससे हमारी गलतियाँ वगैरह पता चलती थी और ऐसे ही हमें इम्प्रूवमेंट आता था और हम इस गोल को अचीव करते थे। शुक्रिया, एक बार फिर आपको बधाई। अच्छा मान्या, जैसे बात करें इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय का किस प्रकार से मैनेजमेंट रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विद्यालय के मैनेजमेंट ने आपको आज घड़साना में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया? एक तो हमारी प्रिंसिपल मैम आरती भार्गव जी ने, मैडम, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेशन दिया, जिससे हमारे गोल से मैंने बहुत हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट थे उनको दिया, हमें टाइम दिया, रिव्यूज़ लिए हमसे। और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने इतना कंपटीशन दिया मुझे, और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे हर सपोर्ट दिया और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स बेस्ट से बेस्ट स्टडी पे फोकस करवाया। और रेगुलरिटी जो कि नेसेसरी है, रेगुलरिटी जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी होगी पढ़ाई में उतनी ज़्यादा अपनी अचीवमेंट आती है। और कंपटीशन इतना था क्लास में, हमें खुद को रहता था कि हमारा भी नंबर इतने आए। ठीक है, एक एक पॉइंट के नंबरों में हम टेस्ट में रहते थे, तब हमें हुआ कि हाँ भाई इतना आगे भी बढ़ने का उसमें हमें मिलता है कि हमें भी आगे बढ़ना है, मेहनत का भी हमें मिलता है। 10th से इतना कंपटीशन दिया कि उससे बहुत मेहनत करने का भी मज़ा आता है। नहीं तो ठीक है, इतने नंबर आगे, कंपटीशन नहीं होता तो मज़ा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही है मान्या ने कि अगर कंपटीशन नहीं आता तो शायद इस प्रकार की अचीवमेंट करना बड़ा मुश्किल था। इसके साथ इन्होंने कहा है लगातार स्टडी करें, भले ही आप चाहे 4 घंटे 5 घंटे पढ़े, लेकिन तो कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार है। मेरे साथ तनु मौजूद है। तनु, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपको कैसे लगा जब बोर्ड परीक्षा नजदीक थी और कहीं न कहीं एक लक्ष्य हासिल करना था कि आज कुछ अच्छा करना है?
हमारे क्लास में कंपटीशन बहुत था, तो टीचर सबको काम डाउन करते रहते थे कि तुम्हें अच्छा करना है। और पूरे साल जो हमारे टीचर्स थे वो पूरे साल की प्लानिंग करके रखते थे कि इस मंथ में ये होगा, इस मंथ में ये होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर रिवीजन हुआ, फिर टेस्ट हुए और फिर ऑलमोस्ट 5 प्री बोर्ड्स हुए। और जैसे जैसे प्री बोर्ड्स होते गए वैसे वैसे हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव होते रहे। और जब लास्ट प्री बोर्ड हम देके निकल रहे थे तब हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी है। और प्रिंसिपल मैम आरती मैम, उन्होंने शी इज़ ऑलवेज फॉर अस एट ईच एंड एवरी स्टेप। वो हमसे रिव्यूज़ लेते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो खुद डिसाइड करे, जैसे हम बच्चों से पूछते थे। और ऐसा नहीं है कि एवरेज से नहीं पूछ रहे, वीक स्टूडेंट से नहीं पूछ रहे, उन्हें भी पूछते थे। हर हफ्ते हर 2-3 दिन बाद हमारी क्लास में आकर हम सबसे बात करते थे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्या चल रहा है स्टडीज़ में, कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, क्या हो गया। तो वो पूरा ध्यान रखते थे कि स्टडीज़ में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कब चल रहा है। शुक्रिया तनु। तो मेरे साथ रायना मौजूद है। अच्छा रायना, मैं देख रहा हूँ कि कई बार आपसे मिल लिया और आपके माथे पे विशेष तिलक जो है ये कहीं न कहीं आकर्षित करता है, और ये आकर्षित करता है आपके जज्बे, जुनून और जोश को। तो क्या इसके अलावा भी कुछ अलग से टिप्स थे या फिर इस प्रकार से कुछ इस पर ज़्यादा भरोसा किया? भरोसा तो था, बट खुद की भी मेहनत थी, क्योंकि खुद की मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है। और बाकी हमारे स्कूल की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था, और जो हमारी प्रिंसिपल मैम है आरती मैम, उनकी तरफ से हमें मेंटली भी सपोर्ट था, इमोशनली भी सपोर्ट था, और एकेडमिकली तो था ही था। और जो हमारे बहुत सारे टेस्ट हुए थे उसके साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो पाया, क्योंकि जो पहले हमारे टेस्ट हुए थे उसमें ऑफकोर्स किसी के नंबर अच्छे नहीं आए थे। तो पहले ऐसा हुआ कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट मैम ने हमें सपोर्ट किया और हमें कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, जिससे कि हमें ऐसा ही अपने अंदर ही ऐसा हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारे ज़्यादा टेस्ट होते गए वैसे वैसे हमारे नंबर भी इम्प्रूव होते गए, और हमें हमारे वीक स्पॉट पता चलते गए, तो हम अच्छे से उसको इम्प्रूव भी कर पाए जो हमारे वीक स्पॉट्स थे। और उसी के साथ साथ जो हमारे नंबर है वो भी बूस्टअप होते गए। और लास्ट में जब रिज़ल्ट आने वाला तब थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि क्या होगा क्या नहीं, जो नेचुरल होती है। बट जब रिज़ल्ट आया तब बहुत खुशी हुई कि हाँ हमने कुछ उखाड़ दिया है और कर दिया है। वेरी गुड, बिल्कुल रायना। तो देखा आपने किस प्रकार से जब रिजल्ट आया उसमें कहीं न कहीं नर्वस फील कर रही थी रायना, लेकिन जब रिजल्ट आया उसके बाद शायद खुशी का ठिकाना नहीं था। हो सकता है मेरे ख्याल से मोना को भी इस प्रकार की खुशी हुई होगी, क्योंकि जब नतीजा आया मोना, उसमें आपको क्या लगा? घर पे थे या कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे? अच्छा लगा, अच्छा आया, सभी ने सपोर्ट किया कि ठीक है अच्छे आने, पर अच्छा लगा। अच्छा, क्या किस प्रकार की तैयारी थी? हालांकि नंबरों का ठीक है, नंबर अच्छे आना या नंबरों को बुरा नहीं कह सकते, कि कहीं ना कहीं आप तमाम जो लड़कियां हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इस घरसाना की नहीं अपितु भारत की टॉपर हो आप, क्योंकि आपने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा फील्ड किया है, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा आपने योगदान दिया है। लेकिन जिस सफलता की ओर आप बढ़ोगे उसमें शायद इन नंबरों को इतना महत्व नहीं रहेगा जो गोल आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है। तो इसको कितना समझते हैं आप? ठीक है, पर आगे से ज़्यादा मेहनत करूँगी, सभी ने सपोर्ट किया, पर ये है कि अगली बार थोड़ा और मेहनत करूँगी, ज़्यादा पढ़ूँगी, फिर मैं मतलब जो मेरा गोल है उसे अचीव कर पाऊँगी। बिल्कुल। तो अर्षिता, आप गोल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि मतलब आने वाले समय में जब आप मतलब आगे आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस रिजल्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, या फिर मतलब ये जो सफलता है वो कहीं ना कहीं ये खुशी दे रही है आपको? खुश तो हूँ, पर ये है कि आगे और मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें, जिससे मतलब कॉम्पिटिशन अब के जो ज़माने में, अब की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, कम भी एडवांस, बट हमें कोशिश करनी चाहिए और जो हमारा गोल है उसको अचीव कर लेंगे, किसी को डर नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ अर्षिता, कितनी खुशी होती है जब पूरी कतार के अंदर मैं देख रहा हूँ सबके हाथों में मोमेंटोज है और सबकी सब बेटियाँ हैं, और आज बेटियाँ क्या कर रही है ये शायद मुझे कहने से अच्छा ये रहेगा कि आप कुछ जानते हैं कि बेटियाँ ये कर रही है, ये तमाम एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारी जनरेशन में होता है, मतलब पहले जनरेशन में होता है बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब के जनरेशन में है कि हाँ जब बेटियां पढ़ लेती हैं तो इनको मतलब नाम रोशन बहुत होता है, घर वाले बहुत खुश होते हैं, टीचर्स और मतलब जो रिश्तेदार सब सपोर्ट करते हैं। इससे हम सबको खुशी मिलती है कि हाँ भाई बेटियों को आगे पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा शुक्रिया। आप क्या सोचती हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? तमाम लोगों ने अपने अपने अलग अलग कमेंट दिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बट अब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। और बेटियाँ फिर माता पिता का नाम भी रोशन करती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे
स्टडी करवाई, इसके कारण मैं आज अच्छे परसेंटेज ला पाई हूँ। और हमारे प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। कोई चीज़ हमें चाहिए होती थी, हमें कंफर्टेबली हमें थैंक्स। अच्छा प्रियंका, आप सुप्रिया से कितनी मतलब सहमत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर खुशियाँ जो है वो हम खुद तय कर सकते हैं, रिजल्ट जो आते हैं वो अपने लिए बेहतर रिजल्ट होते हैं? मेरी जो प्रिंसिपल है आरती भारकर, उन्होंने माँ में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा हमें माँ जैसे रखा, माँ की तरह हमेशा हमें सपोर्ट किया। और बाकी टीचर्स हैं उनका भी बहुत हाथ था, इसलिए मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया। अच्छा आपका क्या नाम है? अच्छा मनप्रीत, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आपके परीक्षा परिणामों को लेकर? किस प्रकार की मतलब आप खुशी है पूरे परिवार में, और क्या किस और मतलब आप प्लानिंग चल रही है बर्थडे की? सर मतलब अच्छी प्लानिंग चल रही है और हमें बहुत खुशी भी हुई मेरे नंबर देख के। हमारी मतलब अपने स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, सबको सपोर्ट किया। ऐसे नहीं मतलब वो स्टूडेंट्स पर भी ध्यान देते थे और वीक स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान देते क्योंकि वो भी अपना रिजल्ट अच्छा बना पाएँ। उन्होंने मतलब कभी भी किसी बच्चे ने ऐसे मतलब भेदभाव फर्क नहीं किया, सबको मतलब अच्छे मतलब पढ़ाते थे। टीचर्स वगैरह भी मैम अपने खुद बच्चों से पूछ के रखती थी। और जब हमारे पेपर्स मतलब आ रहे थे तो उन्होंने हम पे बहुत ध्यान दिया, हमें बहुत ऐसे कहा कि बच्चों पढ़ो, तुम पढ़ोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। और हमें मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कि अपने भविष्य आगे अच्छा बनाओ। शुक्रिया। तो देखा आपने किस प्रकार से नई मंडी गढ़साना संस्कार स्कूल की ये वो बेटियां हैं जिन्होंने आज इतिहास रचा है और आज इन्होंने अपनी योग्यता से साबित कर दिया है। भले ही आज हमारे मोमेंटों पर अलग अलग नंबर अंकित हो सकते हैं, लेकिन जब आने वाले फील्ड में जब हम आसमान को छुएंगे उस समय हमारी दौड़ जो है वो सबसे अलग होगी। और ये अलग दौड़ ही अन्य विद्यालयों से और अन्य नतीजों से बेहतर बनाती है, क्योंकि जिस विद्यालय की कमान एक महिला के हाथ में हो उस विद्यालय की बेटियां क्यों नहीं आगे बढ़ेगी। और इसी का जीता जागता ये उदाहरण है कि लगातार 11 वर्षों से इस विद्यालय की जो घर में उपस्थिति है वो और अधिक बढ़ रही है और बेटियां जो हैं वो लगातार फील्ड में टॉप कर रही है। मेरे साथ आरती भार्गव जी मौजूद है। आरती जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम बेटियों के साथ एक गढ़साना की बेटी हो आप और इस पूरे विद्यालय का संचालन कर रही हो, और मैं देख रहा हूँ तमाम बेटियां जो है वो बिल्कुल बेधड़क होके बेझिझक होके कहती है कि हमारी माँ जैसे ही आरती भार्गव ने बर्ताव किया है उसकी बदौलत जो है आज नतीजा है। सर हमारा मोटिव रहता है प्यार, दुलार, शिक्षा और संस्कार। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही इन्हें ये सब कुछ देती हूँ, ये बच्चियाँ भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। एक एज ए माँ की तरह मुझे प्यार देती हैं, मतलब बेटियों की तरह मेरी बेटियाँ बनकर रहती हैं और मुझे पूरा हेल्प करती हैं। ये भी कोशिश करती हैं कि भाई किस तरीके से मैम हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि बच्चों को किस तरीके से अच्छी सी अच्छी सुविधा दे सकूं। और नारी शक्ति तो जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, ये मेरी बेटियों ने साबित कर दिया। और इसी तरह ये बेटियां आगे बढ़ती रहेंगी और हमारा नाम रोशन करती रहेंगी। और कोशिश करूंगी कि ये बेटियां मुझे छोड़कर आगे आने वाले 2 साल ना जाए, मेरे साथ ही रहे। तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, कहीं भी ये बेटियां तमाम इन बेटियों के चेहरे पे खुशी है, लेकिन थोड़ी सी उदासी इस चीज़ की है कि इनको अब ये जो घर है ये छोड़ना पड़ रहा है, स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। तो आपसे भी इनकी उम्मीदें हैं कि आप 12वीं तक मान्यता लाए, 12वीं की क्लासेज लगे तो कहीं कहीं ये बेटियां 2 साल आपके पास और रह सके। चलिए सर, और मुझे भी इनसे बहुत प्यार है। आशीर्वाद समारोह जब हमने किया था तो एज ए विदाई पार्टी, मतलब विदाई शब्द ही ऐसा है कि जब मैं इन बच्चों को विदा करती हूँ तो मुझसे सहन नहीं होता है और मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ इन बच्चों से, ये हमेशा मेरे दिल में रहेंगे और मेरे साथ तो ये हमेशा ही है और मेरे दिल में भी हमेशा है। मैं चाहती हूँ बस ये प्यार भी इनके दिल में भी मेरे लिए वो मान सम्मान हमेशा बना रहे, ये चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुँच जाए, लेकिन जब मैं इनके सामने आऊँ तो ये मुझे गले लगाकर एज ए प्रिंसिपल मैम जैसे अब मुझे ये मेरे गले लगकर मुझसे मिलती हैं, आगे भी ऐसे ही मुझसे मिलती रहें, कभी मुझे भूले ना, यही मैं इन बच्चों से उम्मीद रखती हूँ। शुक्रिया मैडम। अच्छा मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम सफलताओं के बीच में आपका योगदान भी अमूल्य योगदान है, क्योंकि आप भी लगातार इन विद्यार्थियों के साथ जो है एक कड़ी बनकर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और एक बात कहना चाहूँगी कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है कि प्रिंसिपल मैम हमेशा हमें भी हमारी अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं। और इन स्टूडेंट्स के लिए तो क्या ही कह सकते हैं आप, अब इन्होंने प्रूव कर ही दिया है। और इनके जैसे स्टडी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और इनकी जो डेडिकेशन,
और ये चारों चीज़ें हमें कभी स्टाफ एज स्टाफ कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप लोग क्या करो क्या नहीं करो, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर इतनी डेडिकेशन है अपने गोल को अचीव करने की। और ये बहुत ही जो टॉप किया है, और इनकी क्लास के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है एनी टाइम। तो इन्होंने एक से एक बढ़ के रिज़ल्ट दिया है, और हमेशा क्लास के अंदर भी इन्होंने बार बार टीचर से अपने स्कूल के अंदर नहीं स्कूल के बाहर भी इन्होंने हमेशा पूछा है कि मैम हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। और एज ए टीचर हमने भी ये पूरी तरह से इनकी सपोर्ट की है कि आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आपको हम प्रोवाइड करवा सकें, है ना। तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इनके क्लास के अंदर भी ये बच्चियाँ ऐसी है कि ना ही तो कभी इन्होंने हमें शिकायत का मौका दिया, और हमेशा प्रूफ कर दिया है कि टेस्ट हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, हर चीज़ के अंदर ये हमेशा आगे रहती थी। तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में हैं और इन्होंने पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। थैंक यू। शुक्रिया। तो देखा आपने, आज बहुत प्राउड हो रहा है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ने आज पूरे इलाके में नाम रोशन किया है। ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ये सफलता यूं ही मिलती रहेगी। आज हमारे साथ तनु, अस्मित, रायना व तमाम बेटियां सफलता की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट साल फिर कोई ऐसी ही बेटियां आगे बढ़ेगी, लेकिन इन सब में कोई अलग बात तो वो ये है कि एजुकेशन जारी रहे, शिक्षा जारी रहे, और इसी प्रकार से ये बेटियां जो है वो नाम रोशन करती रहे, ताकि इन बेटियों के हर एक पिता यही कहे कि हमारी छोरियां शोरों से ना तो कम ही और ना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।